रविवार को प्रतिभा सम्मान समिति के तत्वावधान में गांव दबथवा स्थित विशाल मॉडर्न स्कूल में तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सतीश प्रकाश रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह में हाई स्कूल व इंटर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करीब 125 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदर्शन करने वाले 12 खिलाड़ियों को खेल सम्मान तथा राज्य, केंद्रीय एवं अर्धसैनिक बलों में चयनित छात्र युवक युवतियों को प्रतिभा सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ओलंपिक में नाम रोशन करने वाली अनु रानी का सम्मान उनके पिता अमरपाल सिंह व दादा मास्टर विक्रम सिंह ने ग्रहण किया। नेशनल शूटर दीप्ति सिंह व सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्योति चौधरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर नेपाल सिंह व संचालन कार्यक्रम के आयोजक राजपाल पारवा ने किया। आयोजन समिति में अध्यक्ष जगेंद्र चौधरी ने सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह, मुदित पंडित, अनिल चौधरी, नीरज प्रजापति, महकार सिंह, अमित कुमार, संजय सिंह, सचिन डिंगल, मयंक कुमार, मनोज कुमार आदि का विशेष सहयोग रहा। सरधना से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। दबथवा में आज तृतीय प्रतिभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के यूपी तथा सीबीएसई बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में स्टेट और नेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और सरकारी सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया। नेशनल शूटर दीप्ति सिंह, ज्योति चौधरी सामाजिक क्षेत्र के लिए और गरिमा बाना को आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट के रूप में चयनित होने पर सम्मानित किया गया। यह इस समारोह में ग्रामीणों का भी विशेष योगदान रहा। बस आज के इस तृतीय जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिसको हमारे बड़े भाई श्री राजपाल पारवा जी और तमाम इनकी जो टीम ने, ये जो साथी हैं, युवा साथी हैं, उन लोगों ने जिस तरह का ये सफल कार्यक्रम किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में श्री किरणपाल जी, डॉक्टर आर.एस. सेंगर जी, राजपाल पारवा जी, जोगेंद्र सिंह जी, डॉक्टर चरण सिंह लिसाडी जी, मनोज जाटव जी, तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माता बहनें। देखिए साथियों, ऐसे कार्यक्रम का भी एक उद्देश्य है। सम्मान बड़ा हो या छोटा हो, सम्मान की परिधि में आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एक छोटी सी बात, बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूं और निश्चित रूप से भारत में काम करने वाले लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक, बड़े अधिकारी से लेकर के 4th क्लास कर्मचारी तक, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के प्रधान तक, या आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, बैंकिंग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, तमाम सेक्टरों में अगर आप देखेंगे कि 70% जो काम करने वाले हैं, उसके जो पीक के ऊपर बैठे, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके आते हैं। ये सच्चाई है। कुछ थोड़ा सा पैटर्न लोगों ने चेंज किया, कुछ व्यवस्थाएं लोगों ने चेंज करी, और भारत के ग्रामीण प्रदेश में कहीं ना कहीं एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया लोगों के बीच में कि जो सामाजिक रूप से कमजोर था, जो आर्थिक रूप से कमजोर था, उन समाज के लोगों के बीच में एक भावनाओं को कहीं ना कहीं पिछले 30 साल में लोगों ने इस बात को भड़काया। लिखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उस रास्ते पर चलते चले जाएंगे और आपको रुकना नहीं पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जब आप लोग अपने घर से कहीं निकल के जाते हैं, डेली स्कूल जाते होते हैं,
तो आपकी आदत पड़ी होती है कि घर से स्कूल हमको जाना है। लेकिन जब मदर फादर कभी कह देते हैं कि जाइए एक दूध का पैकेट लेके आ जाइए, आप घर से निकलेंगे, कुछ सोचते हुए जाएंगे और जाने के बाद स्कूल के रास्ते पे आधे पहुंच जाएंगे, आधा जाके फिर समझेंगे कि यार हमको तो दूध का पैकेट लाने के लिए भेजा था, हम कॉलेज क्यों चले गए। तो वो क्या होती है, एक ऐच्छिक और अनैच्छिक शक्ति होती है। यदि आपके जीवन में कोई चीज का प्रैक्टिस लगातार होगा तो निश्चित रूप से आप कोई गलती कर रहे होंगे तो उस गलती को नहीं करेंगे, आप उसी रास्ते पे चलते जाएंगे। इसलिए आप याद करने के बाद यदि लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में अच्छा लिखेंगे, अच्छे नंबर पाएंगे। इस बात को ध्यान से अवश्य करें। तीसरी बात पे आता हूं मैं कि अपने कंफर्टेबल जोन को खत्म करें। कंफर्टेबल जोन खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मदर फादर की होती है कि वो अपने बच्चे पे ध्यान दें कि उनका कंफर्टेबल जोन कौन सा है, उस कंफर्टेबल जोन से उसको बाहर निकाल के पढ़ने की आदत की तरफ डालें। आज नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप उसको कितना ही समझाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी आदत पे ही चलता है। यदि माँ बाप उसकी आदत, गलत हरकतों को पहचान लें, उस रास्ते को यदि वो काट के अलग कर देंगे तो निश्चित रूप से वो कंफर्टेबल जोन से निकल के अपने पढ़ाई की तरफ चलेगा और देश का नाम रोशन करेगा। ये ड्यूटी पूरी हमारे माँ बाप की है, तो उनको सही रास्ते पे लाने का काम माँ बाप को करना है। एक और छोटी सी बात कहूंगा